हेलो दोस्तों। आज तक आपने बहुत सारे आईडी टूल यूज़ किए होंगे अपने वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल ऐप बनाने के लिए। लेकिन अगर ये आईडी अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब कि आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में ढेर सारे एआई मॉडल्स आ चुके हैं, एआई टूल्स आ चुके हैं, एआई आईडी आ चुके हैं। लेकिन ये आईडी जो कि फुल्ली एआई पावर्ड कोडिंग एडिटर है, अगर एक बार इसको आप यूज़ कर लो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी दूसरे आईडी को यूज नहीं कर पाओगे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसका फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में इंटर करते हो और उस प्रोजेक्ट का कोडिंग स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, कोडिंग फ्लो आपको पता नहीं है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस आईडी आप क्या करोगे। सपोज किसी फाइल में आप कुछ पार्टिकुलर लाइन आपको पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्यों लिखा गया है, पार्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करो और उससे पूछो, देन आपको ये सारा बता देगा कि ये कोड लिखा क्यों गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका फ्लो क्या है। अगर आप चाहते हो इसका अल्टरनेटिव अप्रोच जानना तो वो भी आपके सामने वो बता देगा। या फिर आप कोड सेटअप कर रहे हो या फिर कोडिंग कर रहे हो, आपको कुछ बिल्ड इशू आ गया या कोड कहीं फट रहा है, तो आप पार्टिकुलर लाइन को आप उसको दो, प्रॉम्प्ट दो या उसके पूछो कि हाँ मेरे को ये इशू आ रहा है, वो आपको सीधा आपका रिजॉल्व कर देगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके कोड के साथ सीधे बात करता है। विद इन अ मिनट आपको ये रिजॉल्व करके आपको दे देगा, जो कि आपको प्रोडक्टिविटी को 10x इंक्रीज करता है। ठीक है। इसका एक और मेन बेनिफिट है, इसके अंदर चैट जीपीटी जैसे डिफरेंट टाइप के मॉडल ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। तो आप सोचो, अगर चैट जीपीटी हम लोग को इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है और इसमें चैट जीपीटी से डिफरेंट टाइप मॉडल ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, तो ये कितना फास्ट और कितना इसका एक्यूरेसी हाई होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईडी के बारे में और जानेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि हमें किस आईडी को कब और क्यों यूज करना चाहिए। इस आईडी को हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर इसका कुछ अल्टरनेटिव आईडी है। और साथ में आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि वाइब कोडिंग होती क्या है। तो इन सारी चीजें के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कहीं आप स्किप मत कीजिए और हो सके तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरे को भी पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिससे मैं और इस टाइप का एआई टूल्स के बारे में आप लोग के सामने वीडियो ला सकूंगा और आपको मैं कुछ बता सकूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सेटअप करते हैं और कैसे इसको यूज किया जा सकता है। मैं सबसे पहले अपने ब्राउजर पर जाता हूँ और टाइप करता हूँ कर्जर एआई, और ये फर्स्ट वाली ब्राउजर में ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। तो जैसा कि मेरे सिस्टम में एक कर्सर इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा, साइन अप करने के लिए और लॉगिन करने के लिए। ओके, सो लेट मी लॉगिन। ओके, तो मैं यहाँ लॉगिन कर दिया। मेरे को यहाँ पूछ रहा है चूज ए प्रोफाइल टू कीबोर्ड शॉर्टकट वीएस कोड एवरीथिंग, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी इसको कंटिन्यू। ओके, तो ये मेरा इंटरफेस दिख रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को 3 चीज दिख रहा है यहाँ पे, एक ओपन प्रोजेक्ट, क्लोन रेपो और कनेक्ट टू वाया एसएसएच। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरे को एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है और देखना है उसमें कैसे काम करता है, क्या हम लोग इससे करा सकते हैं और क्या क्या ये नहीं कर सकता। सारी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उसके पहले हम इसका थोड़ा फीचर जानेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो जैसा कि बताया कि ये मेरा पहला इंटरफेस होता है। अगर आप देखो यहाँ पे एक सेटिंग आइकन है, इस पे सेटिंग आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को देखो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, अपग्रेड टू प्रो, फिर यहाँ पे क्या है, सिंक लेआउट अक्रॉस विंडोज, एडिटर सेटिंग, एवरीथिंग, कीबोर्ड, इंपोर्ट सेटिंग फ्रॉम वीएस कोड। के लिए मैं इसको ऐसे ही रन देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप से सकते हो। फिर देखो यहाँ पे शेयर डाटा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, डाटा शेयरिंग इनेबल्ड है, मतलब जो भी मैं इसके साथ आज बात करूंगा सारा कुछ, तो ये मेरा डाटा अपने पास रखेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसके बेसिस पे हमको ये रिजल्ट देगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ एजेंट पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एजेंट का क्या सीन है। डिफॉल्ट मोड में एजेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 चीज देख सकते हैं आप, एजेंट, प्लान, डिबग, आस्क। ठीक है, बट अभी ये डिफॉल्ट एजेंट रहेगा। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, बट ये सारा कुछ सेटिंग आप एक एक करके देख सकते हो। इतना सारा इसका फैसिलिटी ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है। मॉडल्स क्या है इसका, तो ये देखो कितने टाइप्स का मॉडल ऑलरेडी इसमें यूज कर रहा है। ओपस 4.5, सोनेट, जीपीटी 5.2 कोडेक्स, जो कि चैट जीपीटी का नया आया हुआ है कोडेक्स, देन जेमिनी, ओपस, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। जैसे कि मैं बताया कि बहुत सारे मॉडल इसके साथ इंटीग्रेटेड है। क्लाउड का भी एजेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है,
और ये सबसे बड़ा देखो, ये टूल्स एंड एमसीपी। एमसीपी के बारे में बहुत को नहीं पता है अभी, बट इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला, प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये एमसीपी है क्या और कैसे काम करता है, और आज के टाइम में इतना ये पॉपुलर क्यों हुआ है, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको क्लोज करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो न्यू एजेंट दिख रहा है, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में आप इसको मैं माइनस करो, यहाँ पर प्लस आइकन दिख रहा है, ये क्या है देखो। अगर करते हो यहाँ से हम लोग का एक नया एजेंट क्लिक हो जाएगा, जो न्यू चैट जिसको बोलते हैं। चैट जीपीटी में आप देखे होंगे कि वहाँ से चैट करने के लिए हम लोग ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑटो और ये देख सकते हो स्विच टू एजेंट मोड, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैं बोला, वहाँ देखे कि सेटिंग में देख रहे हो कि आप बाई डिफॉल्ट एजेंट था, तो एजेंट यहाँ दिख रहा है। तो बेसिकली एजेंट करता क्या है, एजेंट आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे उसके बेसिस पे सारा कुछ रिजल्ट आपको देगा, सब कुछ करके। प्लान का काम क्या होता है कि जो भी आप देते हो वो आपको फाइनल रिजल्ट नहीं देता है, वो सिर्फ प्लान करके देगा, ठीक है। डिबगिंग में क्या हुआ है, किसी कोड आप लिखते हो, आपको कुछ कहीं पर डिबग करना है, कोई फिक्स करना है, कोई यहाँ फंस रहे हो, फट रहा है कोड आपका, तो वहाँ पर उसको डिबग कर सकते हो। और आस्क मतलब में सजेशन आप ले सकते हो वहाँ पे उसके, ठीक है। तो ये तो आप बहुत को पता होगा। तो अभी के लिए मैं इसको ऑटो मोड में रखता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इस कर्जर आईडी के थ्रू एक मनी मैनेजर ऐप बनाकर दिखाऊंगा आपके सामने। तो बेसिकली वो करता क्या है, उसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये वाली डैशबोर्ड सेम टू सेम हम लोग का एक डैशबोर्ड ऐसा होगा जिसमें हम लोग का अपना इनकम और एक्सपेंस अपना उसमें इंटर कर सकते हैं, जो कि मॉनिटर हो सकता है, मैनेज कर सकता है फुल मंथ का डिटेल कि हम लोगों ने कितना उसमें कितना हम लोग का इनकम हुआ, कितना हम लोग उसमें एक्सपेंस किए, और कितना हमारे पास बैलेंस अभी बचा हुआ है, विद चैट बार एवरीथिंग, और कहाँ हम लोग यूज़ किए, सारा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड इनकम रहेगा, ऐड एक्सपेंस रहेगा, ये सारा फंक्शनलिटी हम लोग रहेगा। तो सेम टू सेम हम लोग ट्राई करेंगे ऐसा ऐप बनाने के लिए, ओके, विद द कर्जर। देखना ये बना पाता है कि नहीं बना पाता है, और बनाता है तो कितना टाइम लेता है। तो चलिए मैं जाता हूँ पहले अपने कर्जर ऐप पे और उसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। ये हम लोग अपने कर्जर पे आ गए। अब हम लोग का पहला काम क्या है यहाँ पे कि जैसे ही कोई हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए एक फोल्डर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फोल्डर बनाते हैं, हम लोग ओपन प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे जिसका नाम है कर्जर डेमो। let me get and let me select that one, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसको प्रॉम्प्ट देना है, और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो हम लोग का एक मनी मैनेजर ऐप बनाकर देगा, और वो मनी मैनेजर ऐप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सारा कुछ हम लोग वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, उसको एक प्रॉम्प्ट देता हूं यहां पे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये प्रॉम्प्ट मैंने रेडी करके रखा है, तो मैं उसको यहां पे दे दिया। मैं इसको क्या बोला कि यू आर ए सीनियर फुल स्टैक डेवलपर, ओके, बिल्ड ए फुल स्टैक मनी मैनेजर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स यूजर मैनेज देयर मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस, ओके। सो इसमें एप्लीकेशन का फीचर क्या है, लॉग इन साइन अप फीचर रहेगा, जो ऑथेंटिकेशन जो फीचर है उसका JWT रहेगा, ऐड एडिट डिलीट मंथली इनकम, ओके, सारा कुछ टोटल एक्सपेंस इनकम ये सारा कुछ मेंटेन रहेगा। फ्रंट एंड में क्या यूज़ करना है हमको, React.js यूज़ करना है, लॉगिन साइन अप पेज रहेगा हम लोग का, डैशबोर्ड पेज रहेगा, और एक्सेस कॉल जो API कॉलिंग होती है, और बैकएंड में Node.js हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और यूज़ MongoDB और MockDB। तो इंस्टेड ऑफ MongoDB मैं क्या करता हूँ, इसको S2 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को MongoDB का फिर सेटअप करना पड़ेगा जो कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेट मी हिट ऑन दैट। तो ये सोच रहा है, इसको सुनने देते हैं क्या क्या सोच रहा है, फिर बताएगा हम लोग क्या सोचा है वो, ओके। ये स्टार्ट कर दिया अपना, ओके, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन रेडी है। अगर आप देखो यहाँ पे सारा कुछ करके यहाँ पे दे दिया है, क्या बोला यहाँ पे, मनी मैनेजर व्हाट इज इंक्लूडेड, बैकएंड में क्या है, एक्सप्रेस सर्विस यूज किया है JWT ऑथेंटिकेशन के लिए, और पासवर्ड हैशिंग के लिए बाइक्रिप्ट, ओके, SQLite बाय बेटर SQLite, ओके, ठीक है।
H2 मैं उसको बोला था कि H2 डाटाबेस यूज़ करने के लिए, बट वहाँ पे नहीं यूज़ किया है। उसके पीछे रीज़न क्या दिया यहाँ पे, H2 इज़ जावा बेस्ड और SQLite इज़ द यूजुअल चॉइस फॉर Node.js। ओके, इन रेडमी फाइल में ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। दिस इज हाउ टू फिक्स बेटर। ओके, रेस्ट एपीआई हम लोग का ऑलरेडी मेंशन किया, ऑथेंटिकेशन के लिए, इनकम के लिए, एक्सपेंस के लिए, डैशबोर्ड एवरीथिंग रेडी है हम लोग का। फ्रंट एंड बना के दे दिया हम लोग का, पेज लॉगिन सारा कुछ, मतलब जो जो मैं दिया था वो ऑलरेडी रन, सारा कुछ रेडी करके दे दिया हम लोग को। रेडमी फाइल में क्या हुआ, स्टेप्स टू रन बैक एंड फ्रंट एंड लोकली, हाउ टू फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट, प्रॉक्सी, जेडब्ल्यूटी, एवरीथिंग हमको ये दे दिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, हाउ टू रन बैकएंड, हम लोग को क्या करना है, सीडी बैकएंड में जाना है, npm इंस्टॉल, npm run dev करना है फर्स्ट, देन ये सर्वर लोकल हॉस्ट 500 पे बैकएंड सर्विस जो आप लोगों को पता है हो जाएगा, और ये फ्रंट एंड के लिए 300 पे आएगा। सो कोड इज कंप्लीटेड फॉर क्लैरिटी एंड ओके। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ रेडमी फाइल में दिया है यहाँ पे, ठीक है। मैं रेडमी फाइल ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ मैं इधर, तो आप देख सकते हो सारा कुछ ये मेंशन करके हम लोग को दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सारा कुछ लोकल स्टेज, फिर क्या करना है, हाउ फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर कनेक्टेड, तो फ्रंट एंड ये है, ठीक है। बेस फ्रंट एंड यूज बेस यूआरएल एज वेल एज एपीआई इन डेवलपमेंट बाइट प्रॉक्सी बाइट config.js। ओके, सारा कुछ मतलब A to Z सारा प्रोसेस हम लोग को यहाँ पे दे दिया है। हाउ चैट डाटा इज कैलकुलेटेड, मतलब जो डाटा कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे शो करेगा चैट में, जो हम लोग का चार्ट हुआ, राइट, कैटेगरी चार्ट का क्या होता है, एक्सपेंस चार्ट का, एवरीथिंग जो दिया है यहाँ पे सब कुछ ये दे दिया है। कौन कौन सा एपीआई यूज़ किया है यहाँ पे, पोस्ट जो यूज़ किया है साइनअप के लिए, लॉगिन के लिए पोस्ट है, गेट के लिए इनकम, पोस्ट के लिए फिर इनकम, सारा कुछ, और क्यों यूज़ किया है, इसका ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ दे दिया है। अब देखो तो A to Z सारा डिटेल आपको रेडमी फाइल में दे दिया है। अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को रीड करेगा तो रेडमी फाइल को पढ़ के ही समझ जाए कि इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, उसका फ्लो क्या है, कोडिंग का फ्लो क्या है, आप समझ सकते हो, राइट। जो कि क्योंकि मैंने भी बहुत सारा आईडी यूज़ किया है, जैसे गूगल एंटी ग्रेविटी, तो वो भी हम लोग को रेडमी फाइल में सारा डिटेल देता है, बट इस लेवल पे मतलब एक एक करके इतना एक्सप्लेन वे में नहीं देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप इस आईडी को यूज़ करना स्टार्ट कर दो ना, तो दूसरे आईडी तरफ आप जा ही नहीं सकते हो। अब देखो क्या है प्रोडक्शन बिल्ड के लिए, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, बट ये तो सारा कुछ रेडी कर दे दिया। बट मेन मोटो क्या है कि हम लोग का ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, जो मैं यहाँ टर्मिनल में आता हूँ, अब मैं एक एक करके सारा कुछ प्रोसेस करूँगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ CD बैकएंड में, बैकएंड में आया, वहाँ पे मैं क्या आता हूँ npm इंस्टॉल, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। अब देखो मेरे को क्या इशू आ गया यहाँ पे, इंस्टॉल, ओके। तो मेरे को यहाँ पे एक इशू आ रहा था, मेरे को पाइथन इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा था, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे को पाइथन नहीं चाहिए, देखते हैं क्या करता है ये। ओके, और रिप्लेस कर दिया उसको। सो बेसिकली यूज़ कर रहा था बेटर SQLite 3, जिसके लिए हमें पाइथन का होना हमारे मशीन में ज़रूरत होता है, तो उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एक बार ये बिल्ड हो रहा है फिर से, देखते हैं इस बार क्या होता है। ये मेरे को अच्छा लगता है यार, अगर कुछ एरर आए तब सीखने को मिलता है कि बेसिकली वो एरर आ क्यों रहा है, उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। हम लोग सारा कुछ AI पर डिपेंड नहीं हो सकते कि ये सारा फाइल फिर से अपडेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू आवर DB, क्योंकि DB में चेंज हुआ, DB हमारा चेंज हो गया है, तो उसके अनुसार फाइल भी चेंज कर रहा है। ओके, इस बार मैं रन कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ओके, हो गया ये।
ओके, ये क्या बोला, डाटाबेस इनिशियलाइज पोर्ट 5000 इज इन यूज, अपडेट द रेडमी एंड ओके मे रिटर्न डिफरेंट प्रॉपर्टी नेम्स, चेकिंग एंड फिक्सिंग। ओके सो मैं इसको फेच करता हूँ। ओके ये तो फिक्स हो गया हमारा। एक बार चेक करते हैं रन करके क्या बोल रही है। इसमें npm इंस्टॉल फिर से देता हूँ। ओके npm इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे npm रन dev। ये क्या बोल रहा है, लेट मी चेक। ओके दैट मीन्स ये ऑलरेडी रन कर दिया है मेरे को, तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं हम लोग लोकल होस्ट पे जाके। ये क्या बोल रहा है, एक्सेस टू लोकल होस्ट वाज डिनाइड, डोंट हैव ऑथराइजेशन। ओके ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको देखते हैं। ओके सो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, एक नया टर्न ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं फ्रंट एंड का कोड रन करता हूँ एक बार, ठीक है। cd फ्रंट एंड टैब में जाता हूँ, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करता हूँ। देखते हैं ये क्या किया यहाँ पे, access to local was denied, what to do, okay start the backend first in one terminal cd, okay wait until you see money manager API running, okay in the okay let me check। ओके सो मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार और मैं विंडोज जाता हूँ और देखता हूँ cd बैकएंड। क्या बोला यहाँ पे, cd बैकएंड जाके npm run dev। ये क्या बोल रहा है यार, ऑलरेडी इन यूज। एक सौ फिक्स करता हूँ, पहले इसको फिक्स करने का मेरे को। इसको रिटर्न करता हूँ npm run dev, लेट मी सी वेदर ये भी ओपन है या नहीं है। ओके ये तो हमारे एकदम को बहुत सारा इशू मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में इशू आ रहा है, ठीक है। एक एक करके इसको रिजॉल्व करेंगे। डाटाबेस इनिशियलाइज, क्या इशू बोल रहा है, failed running server.dev, waiting the file change before restarting। let me keep all। मैं इसको बोलता हूँ कैन यू रन बोथ सर्वर फ्रॉम योर एंड। मैं अभी खुद से रन नहीं कर रहा यार, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं। ठीक है देखता हूँ ये क्या हो रहा है। ओके मतलब हम लोग का फ्रंट एंड तो रेडी है, लेट्स सी बैक एंड का क्या सीन है। ओके सो हमारा मनी मैनेजर एपीआई रनिंग ऑन 5001।
Okay, let's see. कैन नॉट क्रिएट. ओके, दैट इज नॉट इशू. तो हमारा सारा कुछ फ्रंट एंड एंड बैक एंड चल रहा है. ठीक है, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जाना है मनी मैनेजर पे. मैं इसको लिखता हूँ test@gmail.com और पासवर्ड देता हूँ 1234. लेट मी साइन अप. सो साइन अप नहीं हो रहा है. साइन अप पे जाता हूँ. सपोज मैं देता हूँ raj@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8. साइन अप करता हूँ. कुछ हो रहा है क्या? तो देखो, जैसे ही आप साइन अप करते हो आपको ये वाली पेज दिख रही है. करेक्ट. दैट मीन्स कि ये कुछ हम लोग का काम तो कर रहा है एटलीस्ट. हेलो राज टोटल. अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम. चलो लेट मी एडिट दैट वन. मेरा इनकम है इतना रुपीज़. कितना मैं डाल दिया यार, ज़्यादा दे दिया. 1 लाख रुपीज़. ओके, सोर्स मैं देखता हूँ इसका सैलरी. ऐड इनकम करता हूँ. ठीक है, मतलब इनकम हम लोग का ऐड हो चुका है. एक्सपेंस क्या हुआ, मैं सपोज मैं इसको एक्सपेंस करता हूँ 500 रुपीज़ फॉर फूड आज के डेट में. ठीक है, मैं इसको ऐड कर दिया. ओके, सो अभी मेरे पास कितना बचा है, 99,500. ओके, लेट मी ऐड वन मोर थिंग. लेट सपोज 2,000 रुपीज़ मैं ऐड किया हूँ रेंट को देने के लिए, 20,000 रुपीज़ होम लोन के लिए. और इसको मैं आज की डेट ना दे के मैं प्रीवियस डेट ऐड करता हूँ. ऐड देख रहे हो कैसे काम कर रहा है ये. मतलब ये 26 जनवरी दिखा रहा है. ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, ये तो हम लोग चेंज कर सकते हैं. ये हम लोग का जैन 2026 का दिख रहा है. ठीक है, अगर आप चाहो पहले का देखना है तो वहाँ ब्लैंक रहेगा सारा कुछ, क्योंकि हम था नहीं. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आते हैं हम लोग. ये कितना सही दिख रहा है भाई. ठीक है, अभी मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ. लेट मी एडिट दिस वन. एडिट की जगह पे इसको 1 लाख की जगह पे मैं इसको 2 लाख कर देता हूँ. भाई 2 लाख मैं कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मेरा सैलरी 2 लाख. ठीक है, अब मैं इस पे यहाँ पे आता हूँ. टोटल इनकम मेरा 2 लाख रुपीज़. ओके, अभी तो एक्सपेंस मेरा सेम ही है. अभी मैं क्या करता हूँ, एक मैं एक्सपेंस लगाता हूँ 80,000. ठीक है, वहाँ पे क्या एंटरटेनमेंट, हेल्थ, शॉपिंग के लिए 80,000 क्या किया, मैं मैकबुक लिया. ठीक है, मैकबुक के लिए. तो ये सारा कुछ हम लोग को यहाँ से दिख रहा है. राइट, मीन्स हम लोग का एक परफेक्टली काम कर रहा है ये. आप सोच सकते हो कितना जल्दी, कितना इजी वे में ये बनाकर हम लोग को दे दिया. ठीक है, मैं इसको लॉग आउट भी कर सकता हूँ, लॉग इन भी कर सकता हूँ. ये सारा कुछ मेरे ऊपर है. ठीक है, इस बार मैं लॉग आउट करके देखता हूँ और चेक करता हूँ कि मैं जिससे साइन अप किया था उसे लॉगिन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, मैं लॉग आउट किया. यहाँ पे आईडी क्या दिया था मैं, यहाँ पे raj@gmail.com. पासवर्ड में क्या था 4 5 6 7 8. लेट मी ट्राई सी. यहाँ मैं लॉगिन भी कर पा रहा हूँ और मेरे को सारा कुछ दिख रहा है. देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये सारा कुछ. एक्सपेंस कैटेगरी, रेंट में इतना खर्चा हुआ मेरा, शॉपिंग में मेरा इतना खर्चा हुआ, मतलब सारा कुछ दे दिया मेरे को. ये फूडिंग का है जो भी मैं यूज़ ही नहीं किया हूँ. मेरे पास कितना पैसा बचा अभी, मतलब ये पूरा मंथ का बोलो तो ये सारा कुछ बनाकर हम लोग को दे दिया. ठीक है, अगर आप इसका यूजर इंटरफेस देखो तो कितना अच्छा दिख रहा है ये. राइट, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, दिसंबर सेलेक्ट करता हूँ. देखते हैं हम लोग ऐड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये ऐड कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये मैनेज करना है कि मनी हम लोग कब कितना, किस मंथ में कितना एक्सपेंस किया, कितना इनकम हुआ, सारा कुछ. तो पास्ट डेट्स का भी हम लोग इसमें इंटर कर सकते हैं, तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें. ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग एक बार देखते हैं डाटाबेस क्या कुछ काम कर रहा है क्या यहाँ पे. अभी ये एरर देगा, क्यों मैं बता रहा हूँ. इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसके लिए भी API, अगर आप गिटहब रेडमी फाइल ओपन करता हूँ मैं, तो ये API ऑलरेडी दिया यार, इसको कम कर दो. अरे यार इसको ओपन करो यहाँ पे रेडमी फाइल. ठीक है, कौन कौन सा API इसने यूज़ किया है वो इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारा कुछ लॉगिन साइन अप, अगर देखो यहाँ पे तो ये मेन API हम लोग का है. ठीक है, तो इस पे दिख रहा है, कोई इशू नहीं है.
अब मैं जाता हूँ किसी पे क्लिक करता हूँ 2026 का, तो ये हमारा काम कर रहा है। मतलब ये सारा कुछ परफेक्टली काम हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे। एक बार मैं देखता हूँ ये क्या है, ये बैकएंड के लिए या फ्रंट एंड के लिए, लेट मी सी। अरे यार क्या कॉपी हो गया, क्या था वहाँ पे, एपीआई ऑथ साइन अप, एपीआई ऑथ साइन अप। तो ये फ्रंट एंड का नहीं है, ये बैक एंड का नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। अभी मैं सब कुछ फिक्स करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि मैं इसको कैसे फिक्स, सारा कुछ फिक्स करके दिखाऊं आपको, ठीक है। मेरा था कि मैं कैसे आपके सामने कर्सर का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाकर दिखाऊं, कैसे अगर उसमें कुछ इशू आता है तो कैसे हम लोग उसको कमांड देकर उसको फिक्स करा सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने सिंगल लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखा अपने हाथ से। हाँ, मैं क्या किया कि जब वो सारा कुछ प्लानिंग कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था, तो मेरे को कुछ इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा था कि बटन पे क्लिक करो, ओके करो, रिव्यू करो, क्लिक करो, तो डेट्स इट, मैं वही किया और उसके अलावा मैं कुछ नहीं किया। सपोज मान लो ये प्रोजेक्ट मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है, बट मेरे को इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें कोड लिखा क्या है, ठीक है। तो मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, मैं फ्रंट एंड कोड ओपन करता हूँ, सोर्स में जाता हूँ, ठीक है, एपीआई में जाता हूँ या फिर कंपोनेंट में जाता किसी में, ठीक है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये लाइन क्यों लिखा गया है, ये लाइन क्यों लिखा है। तो आप देख सकते हो जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे देता है ऐड टू चैट एंड क्विक टू एडिट। तो मैं ऐड टू चैट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, ओके। तो मैं जो लाइन सिलेक्ट किया हूँ उसको मैं बोलता हूँ थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो उस पर एक्सप्लेन आपको देख करके देगा। देखो सारा कुछ देख सकते हो आप, ए टू जेड जो जो इसमें यूज किया है सारा कुछ उसने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करके दे दिया, ठीक है। अब देख सकते हो कितना ये फास्ट है। अगर आप किसी, यही इसका डिफरेंस है, अगर आप कोई अदर आईडी यूज कर रहे हो तो देयर में भी चांस कि आपको ये वाली फंक्शनलिटी आपको ना मिले, ठीक है। तो सारा फ्लो बनाकर आपको दे दिया। अब क्या बोला यहाँ पे, when the user clicks delete, ask for confirmation, if okay, call the backend to delete the expense, refresh the list and clear the edit mode if needed. If the request fails, show an error alert. For that ये हम लोग का ये handle edit बटन यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग ट्राई करो, अपने प्रोजेक्ट बनाओ, या आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसको वहाँ से गिटहब के थ्रू आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो और उसको लाइन बाय लाइन आप उसमें टेस्ट कर सकते हो। अब इसको चाहोगे आप इसका टेस्ट केस लिखने के लिए तो ये टेस्ट केस भी लिखकर आपको दे देगा, बट ये मैं अभी नहीं लिखूंगा, ये आपका काम है जब आप यूज़ करो। और मेरे कमेंट करना कि अगर आप टेस्ट केस लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग कर्सर का यूज़ कर रहे हैं, राइट। कैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया, कैसे सारा कुछ सेटअप किया, क्या क्या उसका फंक्शनलिटी है, कैसे उसमें मैं कमांड दूं कि वो प्रॉपर मेरे को उस टाइप का वेबसाइट बना कर दे दे, या फिर मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो हमको रिजल्ट है, ठीक है। अगर मेरे को कुछ इशू आता है तो कैसे उससे मैं रिजॉल्व करा सकता हूँ। तो ये सारा कुछ एआई की मदद से ही हो रहा है और इसी को हम लोग वाइब कोडिंग बोलते हैं। वाइब कोडिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए, कोडिंग हो ह्यूमन ना लिखे, सारा कुछ एआई की मदद से हो, उसी को हम लोग वाइब कोडिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे जानना बहुत ही मैंडेट हो गया है। इस वाइब कोडिंग की मदद से हमारा प्रोडक्टिविटी 1 से 10x पे आ चुका है। आप इमेजिन कर सकते हो कितना फास्ट हो चुका है इसके थ्रू, ठीक है। तो मैं तो आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, कमेंट भी करो, जिससे मेरे को थोड़ा समझ में आए कि अगर आप लोग मेरा इस टाइप का वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि न्यू वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊं। प्लीज़ कमेंट में आप ये भी बताओ कि मैं किस नया आईडी पे आपके सामने वीडियो बनाकर लाऊं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए एआई आईडी टूल्स के साथ, और देखते हैं वो कितना हमारे बेनिफिट है और कितना यूजफुल है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।